मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा है और मैं आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ। चलिए बिना विलंब किए मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने तैयार रखा है आपके लिए, देखिए कितनी मेहनत करते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण सबसे छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर बड़ा है। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है सबसे छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर बड़ा है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है तो भुजाएं ज्ञात करने। हम ये प्रश्न का हल दे रहा है। तो देखिए पहले हम समकोण त्रिभुज समझते हैं। समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण कहलाती है। अब बाकी दो भुजा में हम बांट देते हैं कि भैया तुम लंब हो और तुम आधार हो, या फिर तुम लंब बन जाओ या फिर कर्ण फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं। तो इस त्रिभुज के लिए प्रश्न समकोण त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण जो होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। अब देखिए हम सवाल से हल करते हैं। बोल रहा है कर्ण छोटी भुजा के दुगने से, तो छोटी भुजा कितनी है नहीं, और छोटी भुजा कौन है हमें पता भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में ही है। तो हम मान लेते हैं लंब को, माना कि लंब बराबर x मीटर। लंब बराबर x मीटर, क्योंकि लंब को हम छोटी भुजा मान लेते हैं। ठीक, तो लंब हमारी हो गई x मीटर की और छोटी भुजा है। ठीक, तो यहां बोल रहे कि कर्ण सबसे छोटी भुजा के दुगने से, तो कर्ण क्या है बेटा, कर्ण है सबसे छोटी भुजा x है, तो छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर बड़ा है। दुगने, तो छोटी भुजा x है तो उसके दुगने, तो 2x और 1 मीटर बड़ा या फिर 1 मीटर ज्यादा, बड़ा या फिर ज्यादा, तो प्लस 1 मीटर। हमने क्या किया, सबसे छोटी भुजा x माना लंब को, तो कर्ण क्या हो गया, कर्ण जो है छोटी भुजा के दुगने से 1 मीटर बड़ा है, तो दुगने से 1 मीटर बड़ा। ठीक है, आधार के बारे में क्या कह रहा है, तो तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा में तो अब आधार बचा। तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा जो आधार बची वो छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कौन थी, x थी, उससे कितना है 7 अधिक है, तो यानी पहले उसके बराबर आएगी और 7 अधिक हो जाएगी। ये देखिए हमारे पास तीनों भुजाएं ज्ञात होगी। अब आते हैं तो इस त्रिभुज के लिए ये बात आपको समझिए कैसे कैसे लिखा गया है। ठीक, तो अब इस त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है, तो पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है त्रिभुज में, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या है, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो AB यानी x का स्क्वायर प्लस BC यानी x प्लस 7 का होल स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण की जगह पर AC, लंब यानी AB और आधार यानी BC। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चला जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो a और b, तो यानी a स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर 2x, b की जगह पर 1, फिर 1 का प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर इधर आते हैं RHS में, तो x स्क्वायर प्लस, अब फिर ये भी चला जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो x स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 7, 2ab प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर। देखिए ये LHS में वाला जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर में चला गया, फिर x स्क्वायर का x स्क्वायर बराबर के जस्ट बाद, और फिर ये पार्टी भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चली गई। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 4, ये लाइन नहीं होगी, मतलब मैंने आपको बताया है। ठीक, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस गुना करते हैं 2 दूनी 4x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
प्लस 14x प्लस 49 49। अब याद रखिए 4x स्क्वायर इधर है प्लस 4x प्लस 1 इधर के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब इधर से हम सबको इधर ले आते हैं, इधर से हम सबको इधर ले आते हैं, या फिर हम इधर बना के आपको बताते हैं। एक लाइन लिखते हैं, देखिए तो 4x स्क्वायर उधर से कोई भी आएगा तो माइनस, तो माइनस 2x स्क्वायर, फिर 4x तो उधर से आएगा माइनस 14x प्लस 1 उधर से आएगा माइनस 49, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब घटा लेते हैं, तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला गया तो बचा 2x स्क्वायर, यहां लिख देते हैं, ठीक हो गया। फिर यहां पे देखिए 14x में से 4x गया तो माइनस 10x, 49 में से 1 गया तो माइनस 48 बराबर 0। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, घटा पहले अगर देखिए सब जो है 2 से कट रहा है, तो हम 2 से अगर भाग दे देते हैं, लिखेंगे 2 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 से भाग की तो 2 से 2 कट गया, ये 5 बार में कटा, ये 24 बार में कटा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 24 को हम इसका क्या करेंगे, यहां पर गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 24 में 1 से गुणा करेंगे तो 24, हम गुणनखंड का वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। या फिर यहां से आप मतलब कि द्विघात का भी जा सकते हैं, द्विघात सूत्र होता है यहाँ पर 24 में 1 से गुणा करेंगे तो 24, और 24 का गुणनखंड होता है 8 गुने 3, 24 का गुणनखंड होता है 8 गुने 3, जिसमें 8 में से घटाने या जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 बराबर 0। यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 8 एंड यहाँ पर x माइनस 8 तो प्लस 3x, तो यहाँ x प्लस 3 और एक हो जाएगा x माइनस 8, तो x बराबर माइनस 3 हो जाएंगे और x बराबर 8 हो जाएंगे, दो आंसर। तो माइनस में लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, तो x का वैल्यू हम 8 लेके चलते हैं। अब देखिए हमने 3 भुजा माना था, माइनस देखिए 2 आंसर आते हैं, कभी भी गुणनखंड करते हैं तो 2 आंसर आते हैं। तो कभी भी लंबाई चौड़ाई की बात हो तो उसे ऋणात्मक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सारे मात्रक जो है माइनस में नहीं होते हैं। तो प्लस वाले को ले लिया x बराबर 8। अब देखिए x का वैल्यू हमने 8 लिया, तो यहाँ देखिए लंब बराबर x का वैल्यू 8। अब यहाँ देखिए इसका क्या हो जाएगा सर, 2x, तो 2 गुने 8, x की जगह पर तो 2 गुने 8, 2 8 16 प्लस 1 16 1 17, ठीक, x प्लस 7 तो 8 प्लस 7 यानी 15। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि छोटी भुजा, तो x कर्ण उसके दुगने से 1 ज्यादा है, तो कर्ण 8 दूनी 16 1 17, दुगना यानी 16 1 17, सही है। और तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से कितनी अधिक है, 7 अधिक है, तो छोटी भुजा हो गई 8, तीसरी भुजा इससे 7 अधिक यानी 8 7 15 इज राइट आंसर, 8 इज राइट आंसर। ये तीनों भुजाओं का ही हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा सा भी अगर कोई गलती होगी तो इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू।